आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम सब लोगों को ऐसी प्रेरणा मिल पाती है कि हम लोग किसी भी रूप में स्वाध्याय कर रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी तब तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, क्रियाकलापों को, सभी व्यवहारों को रोक कर रखेंगे। अपना सारा ध्यान, सारी एकाग्रता केवल कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि कक्षा में चर्चा किए जाने वाला जो आज का विषय है वो हमको अच्छे से स्पष्ट हो सके, समझ में आ सके। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें इन गंभीर सिद्धांतों को समझने में हमारी सहायता कीजिए। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। हे प्रभो, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग मिलकर आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे। उस स्वाध्याय की श्रृंखला में हमने 29 सिद्धांतों तक देख लिया था। यहाँ तक की चीजें हमने बहुत अच्छे से विस्तार से देखी, पढ़ी, समझी, उन पर खूब चिंतन मनन किया, बातें की। अब हम इससे आगे का जो सिद्धांत है, जो 30वां सिद्धांत है, आज हम उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर सिद्धांत है। और जो 30वां सिद्धांत है उसका नाम है मुक्ति के साधन। इससे पहले जो 29वां सिद्धांत था वो क्या था? मुक्ति को लेकर के। मुक्ति किसे कहते हैं? आज हम देखेंगे उस मुक्ति के साधन क्या हैं। तो जब ये मुक्ति नाम का जो विषय चल रहा था, हमने देखा सामाजिक, सांसारिक या जो हमारे व्यवहारिक जीवन के उदाहरण हैं उनमें ये मुक्ति होती क्या है। क्योंकि मुक्ति तो सामान्य रूप से हम छोटी छोटी चीजों में भी देखते हैं, वहां भी कोई ना कोई बंधन है हमारे साथ। उनसे छूट जाना, उन दुखों से छूट जाना जो हमारे जीवन में छोटे छोटे सामान्य या ऐसे ही दिखने में जो दुख आ जाते हैं, उनसे छूट जाना। लेकिन कुछ व्यापक चिंतन हमने किया, कुछ व्यापक बातें की, जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और इस आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक में मुक्ति का स्वरूप विस्तार से बताया है। तो आज हम ये देखेंगे कि उस मुक्ति को प्राप्त कैसे किया जाए। क्या वो ऐसे साधन हैं जिनको हम पकड़ करके, जिनका आधार बना करके, जिनका आलंबन लेकर के यानी सहारा लेके हम उस मुक्ति तक पहुंचे, हम मुक्त हो जाएं। तो यहाँ पहले एक छोटी सी बात स्पष्ट करने वाली ये है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमको मिल जाएगी। कहने को व्यवहार में ऐसी बातें की जाती हैं कि मुक्ति प्राप्त हो गई, मुक्ति मिल गई। हम सोचते हैं कि मुक्ति में कुछ मिल जाना होता है। ऐसे सोचते हैं ना कि मुक्ति हुई, किसी को मुक्ति प्राप्त हुई तो उसमें किसी को कुछ प्राप्त हुआ, मिला, है ना। लेकिन मुक्ति में प्राप्त होना तो बाद की बात है। ये सही बात है कि मुक्ति में आनंद मिलता है, मुक्ति में परमात्मा का संग मिलता है, एक उनका सहाय मिलता है, सत्संग होता है परमात्मा के साथ। लेकिन इसमें एक बहुत गहरी और मूल बात जो है मुक्ति के संदर्भ में, वो ये है कि मुक्ति में मिलना। जी जी बोलिए आचार्य जी। हाँ जी। अक्षरों को थोड़ा सा बड़ा करना है और जो ये है इसे थोड़ा बड़ा करना है। इससे बड़े नहीं हो पाएंगे, इतने रहेंगे। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी। तो मुक्ति में गहरी बात जो है वो ये है कि इसमें मिलना तो बाद की बात है,
क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो एक बात की चीज है, लेकिन मुक्ति मूल रूप से छूटने से संबंधित है। इसमें कुछ हमारे पास ऐसा होता है जो हमसे छूट जाता है, जो हमसे हट जाता है। ये हमको गहराई से समझ लेना चाहिए। फिर से समझेंगे इस बात को। मुक्ति में प्राप्त क्या होता है या मुक्ति प्राप्त होती है, ये मूल बात नहीं है। ये तो सेकेंडरी चीज है। उसमें कुछ प्राप्त होगा, हाँ होगा, परमात्मा का आनंद मिलेगा, लेकिन मुक्ति में गहरी और मूल बात जो है वो ये है कि मुक्ति में कुछ छूट रहा होता है हमसे। क्या छूटता है हमसे? तो दुर्गुण छूट रहे होते हैं, हमारे दुर्व्यसन छूट रहे होते हैं, बुरे काम जो हमारे जीवन में हैं वो छूट रहे होते हैं। और क्या छूटता है? हम दुखों से छूटते हैं या दुख हमसे छूट जाते हैं। ये है मुख्य बात। इसको जितनी गहराई से पहले समझ लिया जाएगा तो रास्ता बड़ा सरल हो जाएगा। नहीं तो हम सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कहीं गए, किसी स्थान यात्रा हमने शुरू की और उस यात्रा में हम वहां गए और वहां जाके हमको कोई चीज मिल गई, प्राप्त हो गई। मान लीजिए कोई भी चीज लेने गए थे, हम कोई फोन खरीदने गए थे, फोन वहां से खरीदा, हमको मिल गया फोन, हमको प्राप्त हो गया। तो हम सोचते हैं मुक्ति भी ऐसी कोई चीज होगी जिसमें कुछ प्राप्त होता होगा। लेकिन मूल बात क्या है इसमें? मूल बात क्या मिलती है? जैसा हमने पिछली कक्षा में भी देखा था परसों कि मुक्ति का अर्थ होता है छूट जाना। भाई हम सामान्य व्यवहार में भी तो मुक्ति शब्द खूब बोलते रहते हैं कि भाई चलो मुक्ति मिली उन सब चीजों से, छुटकारा मिला। छुटकारा शब्द कहते हैं ना सामान्य भाषा में, तो वो जो छुटकारा है उसी को शास्त्रीय भाषा में मुक्ति कह देते हैं। छुटकारा मिला, मुक्ति मिली। तो ये जो छुटकारा मिलता है किसी भी चीज से, क्या होता है इसमें? कुछ चीज छूट रही होती है, दूर हो जाती है हमसे। ऐसा ही होता है ना। एक आदमी आया था हमारे पास, बहुत बातूनी आदमी है, बहुत परेशान करता है, छोटी छोटी बातों में लेके बैठ जाता है और पूरा पका डालता है, घंटों घंटों नष्ट कर देता है हमारे। एक दिन घर पे आया और बहुत चिल्ला के, जब वो चिल्लाता रहा, हमने कहा भाई साहब अब हमें काम भी करने दीजिए, हमारे घर के और भी काम हैं बातों के अलावा भी। अब वो व्यक्ति जैसे तैसे करके वो हमने भेज दिया, घर के बाहर कर दिया। घर का द्वार लगा के भीतर आए और अचानक से हमने क्या, हमारे मुख से निकलता है, अरे छुटकारा मिला इस आदमी से, मुक्ति मिली। तो मुक्ति में क्या हुआ था? यहाँ पे कुछ मिला थोड़ी था, ऐसा थोड़ी था कि कुछ मिला। हाँ एक चीज होती है जो शांति, हम मानते कि हाँ शांति मिली, सुकून मिला, चलो थोड़ा सा सुकून मिला, वो आदमी चला गया। वो तो सेकेंडरी बात है। वो तो जब दुख चला जाएगा, कुछ चीज वो जो गलत चीज थी हमारे पास वो जब छूट जाएगा तो सुकून तो अपने आप आ जाएगा, शांति तो अपने आप आ जाएगी। वैसे ही इस मुक्ति का कंसेप्ट है जिसको हम व्यापक रूप से देखते हैं। इसमें जो मिलेगा बाद में, एक बड़ा सुख मिलेगा, एक बड़ी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, एकाग्रता मिलेगी, परमात्मा का आनंद मिलेगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन इसमें मूल बात क्या है कि हम, हमारे भीतर जो बंधन है, जो भीतर दुख भरे हुए हैं, बाहर से दुख मिल रहे हैं, इनसे छूट जाना होता है। तो अब इनको इन सब दुखों से छूटने के लिए यानी इस मुक्ति के लिए साधन क्या होने चाहिए? तो देखिए ऋषि ने क्या लिखे हैं, परिभाषा में पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा मुक्ति के साधन अर्थात जो पूर्वोक्त ईश्वर की कृपा, स्तुति, प्रार्थना और उपासना का करना तथा धर्म का आचरण, पुण्य का करना, सत्संग, विश्वास, तीर्थ सेवन, सत्पुरुषों का संग, परोपकार आदि सब अच्छे कामों का करना और सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना है, ये सब मुक्ति के साधन कहते हैं। मुक्ति के साधन बता दिए। देखिए सबसे एक एक करके लेंगे हम यहाँ से धीरे धीरे। जो पूर्वोक्त ईश्वर की कृपा, पूर्व में ईश्वर की कृपा सीधे सीधे तो नहीं आई, लेकिन हाँ ईश्वर की बातें आई, स्तुति आई, प्रार्थना आई और उपासना आई, उसको तो हम पहले देख चुके ना। उसके लिए कहा पूर्वोक्त। पूर्वोक्त का मतलब होता है पहले कही हुई, पूर्व में उक्त, पहले कही कुछ बात। तो ईश्वर के बारे में कही थी ना, पहला सिद्धांत ही ईश्वर को लेके था। तो ईश्वर की कितनी कृपा हमारे ऊपर होती है, तो वहां हमने बहुत सारे परमात्मा के गुण देखे, कर्म देखे, स्वभाव देखे, स्वरूप देखा परमात्मा का। तो उसको जानना, उस परमात्मा को। आचार्य जी नमस्ते।
नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मैं लेट हो गई, आज अभी जुड़ी हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। मेरा निवेदन है कि जो बीच में आवे ना तो नमस्ते करे, ना वो आके अपना एक्सक्यूज करे, बाद में कर लेना जो करना। बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बाद में कर लेंगे इस बारे में। तो पहली बात क्या है इसमें, ईश्वर की कृपा। हम पहले ईश्वर की कृपा को समझें। जो भी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, होती है, ये मुक्ति का साधन है। ईश्वर की कृपा कितने रूप में हमारे ऊपर है। परमात्मा इतना कुछ देने वाला है, लेकर के संसार की छोटी सी वस्तु पृथ्वी से लेकर के, और उसने अनंत वस्तुएं, इतना ज्ञान हमको दिया, ये उसकी कृपा है। जितना जितना उसकी इस कृपा को हम समझते जाएंगे, समझते रहेंगे, मुक्ति की ओर बढ़ते रहेंगे। देखिए, बहुत गहरी बात है। परमेश्वर की कृपा ही अपने आप में मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बता दिया यहाँ पे। अब ये साधन जितने दिख रहे हैं ना, ये शुरू वाले साधन बड़े साधन हैं, फिर थोड़े छोटे छोटे साधन होते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण सारे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी गैर जरूरी इसमें साधन बताया गया, लेकिन पहला वाला जो साधन है वो है ईश्वर की कृपा। एक बार की बात है, ऋषि दयानंद एक स्थान पर गए, वहां पर उनका प्रवचन चल रहा था। तो एक व्यक्ति वहां पर, उनकी ड्यूटी थी, वो पता नहीं हवलदार थे क्या थे, तो मुझे ध्यान नहीं, तो वहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। जब उनकी ड्यूटी लगी, ऋषि का प्रवचन उन्होंने पहली बार सुना, बहुत प्रभावित हुए, अपने घर चले गए। घर जाकर के उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें भी जाना चाहिए और जाकर के उनके प्रवचन सुनो। एक सन्यासी आए हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, संस्कृत के भाषण करने वाले हैं और हिंदी भी बोलते हैं। इन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वो क्या संस्कृत का बोलने वाला हम जैसे लोगों को क्या टक्कर दे पाएगा, हम आधुनिक लोग हैं, हम अंग्रेजी के पढ़ने वाले हैं। तो ये नहीं, ये पहले तो अचकचाने लगे कि नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर जैसे तैसे करके चले गए। वहां जाके बातें सुनी, बहुत कुछ सोच के गए थे, बहुत सारे प्रश्न तैयार कर रखे थे कि जाके पूछूंगा दयानंद से, कौन है ये दयानंद। तो जितने प्रश्न थे ना, उन सब प्रश्नों के उत्तर वहां केवल उनका व्याख्यान सुनने मात्र से मिल गए। अपने प्रश्न रखे नहीं थे अभी तक, और प्रभावित होके पहले दिन ही घुटने टेक दिए उनके सामने। पूछने लगे, आपका परिचय क्या है? ऋषि दयानंद ने पूछा। इन्होंने कहा, मेरा नाम मुंशी राम है। अच्छा, मुंशी राम है, क्यों आए हो, कैसा लगा? तो सारी बातें फिर हुई, इनका डिस्कशन हुआ आपस में। तो फिर इनसे जो चर्चा हुई, तो मुंशी राम कहने लगे ऋषि दयानंद से कि जी, आपकी बातें बहुत बढ़िया लगी, सब चीजें समझ में आई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि परमात्मा को मैं समझ तो पा रहा हूँ जो कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन विश्वास कैसे बने उस पर, कैसे विश्वास जमे कि हाँ परमात्मा की सत्ता है। तो ऋषि दयानंद ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर के बारे में आपको बता सकता हूँ, प्रवचन करा सकता हूँ, तर्क वितर्क कर सकता हूँ, आपकी सब शंकाओं के समाधान कर सकता हूँ, लेकिन ईश्वर पर जो विश्वास जमना है वो तो ईश्वर ही की कृपा से होगा। हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात कह गए कि ईश्वर की कृपा जब आप पर होगी तो फिर आपका कल्याण हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। आप प्रयास कीजिए, करते रहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करना, कि ईश्वर की कृपा पर ही टिके रह जाएं। आपको अभ्यास करने होंगे, बहुत चिंतन मनन करना होगा, साधना भी करनी होगी, स्वाध्याय भी करना होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा मुख्य है। और ईश्वर की कृपा हुई, उनके ऊपर हुई, और फिर वो महात्मा मुंशी राम बने। फिर उसके बाद में कौन बने? स्वामी श्रद्धानंद। और कितने बड़े काम उन्होंने इस राष्ट्र के लिए किए, बहुत व्यापक स्तर पे जाके, बहुत व्यापक। और वहां से उन्होंने पहला शुद्धि आंदोलन चलाया। देश भर में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को उन्होंने अपने धर्म में गृह वापसी कराई, घर वापसी कहते हैं जिसको। ये काम था महात्मा मुंशी राम का, यानी स्वामी श्रद्धानंद जी का। बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, और बहुत अच्छे ईश्वर भक्त बन के निकले वो। क्या बात है, यहाँ पर जो ये कहानी आपको बताई, आप लोग वैसे जानते होंगे इस कहानी को, लेकिन रेलिवेंसी है, यानी प्रासंगिकता है, इसलिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। क्यों रखी? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ईश्वर की कृपा। ये ईश्वर की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है ना, तो फिर उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित। अब लेकिन कृपा ऐसे तो नहीं होती कि परमात्मा ऐसे बांटते फिरेंगे कृपा किसी को भी, कोई पात्रता भी तो हो उसके लिए। जैसे सामान्य रूप से मैं एक बात बताता हूँ,
मान लीजिए क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं। टीचर जो होता है उसकी सब बच्चों पर दृष्टि रहती है, सब बच्चों को समान रूप से पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन सब बच्चों से प्यार नहीं करता। कुछ ऐसे गिने चुने बच्चे होते हैं जिन पर विशेष कृपा दृष्टि होती है। हाँ, ऐसा होता है, सच में होता है, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, होता ही है, सामान्य बात है, सबकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में योग्य हैं, जो सच में होनहार हैं, बुद्धिमान हैं। उन पर कृपा दृष्टि रहती है टीचर की, उनको फिर विशेष बताएगा, अलग से चीजें बता देगा, बुलाएगा, घर भी बुला लेता है, कई बार ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ भेजता रहता है कि भाई आपके लिए चलो ये दे दिया हमने। कोई बच्चा और होनहार निकला, क्लास में टॉपर हुआ, तो उसके लिए कुछ विशेष पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि पात्रता है भाई, योग्यता है उसकी, इसलिए की जाती है। तो यदि हम लोग मुक्ति के लिए यदि प्रयत्नशील हैं, हमारे भीतर मुक्ति के लिए तड़प है भीतर से, और हमारे भीतर पुरुषार्थ है, तो परमात्मा की कृपा निश्चित रूप से होगी। हम आमतौर पर एक व्यवहार करते हैं, जैसे किसी का फोन आता है कि कैसे हो, तो ज्यादातर हम लोग क्या उत्तर देते हैं कि जी बस ऊपर वाले की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, अच्छा हूँ। तो ईश्वर की जो कृपा है, जो व्यक्ति इस कृपा को समझते हैं, उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, सच में परमात्मा की कृपा बढ़ती चली जाती है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं मेरे जीवन को देख करके कि जी आपके ऊपर तो विशेष कृपा है परमात्मा की। मैंने कहा जी ये आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी बात है, मैं तो महसूस भी करता हूँ उस चीज को, और मेरे तो जीवन का भी हिस्सा है। मैं तो सच में मेरे जीवन का हिस्सा है वो, कि परमात्मा की विशेष कृपा मेरे ऊपर है। वैसे तो सबके ऊपर है, लेकिन मैं उसके लिए अपने आप को विशेष मानता हूँ कि हाँ मेरे ऊपर विशेष कृपा है। सबके ऊपर है, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल व्यक्ति हूँ, बस मैं उसको देख पाता हूँ अच्छे से, बारीकी से, कि कहाँ कहाँ किस रूप में कृपा है, इसलिए कह देता हूँ कि विशेष कृपा है। बाकी तो उसने पृथ्वी सबके लिए बनाई सामान्य रूप से, उसने सूर्य सबके लिए बनाया, लेकिन मेरे लिए विशेष बनाया सूर्य। कैसे? क्योंकि मुझे उसमें उसकी विलक्षण स्थितियां दिख रही हैं, परमात्मा की सर्वज्ञता दिख रही है, परमात्मा की सर्वशक्तिमानता दिख रही है, बहुत सारी और भी बातें परमात्मा की दिख रही हैं मुझे, इसलिए विशेष कृपा मानता हूँ मैं। हाँ, ऐसे विशेष कृपा मानना, ऐसे विशेष कृपा समझना, और जैसे जैसे हम पात्र होते जाएंगे, जैसे जैसे हम योग्य बनते जाएंगे, परमात्मा की कृपा हम पर बढ़ती जाएगी। और ये जो मुक्ति वाला जो रास्ता है ना, जिसके लिए हम इन साधनों को लेके चल रहे हैं, उसमें ये वाला साधन हमारे लिए एक एक अभिन्न अभिन्न साधन बन जाएगा, अभिन्न, जो कभी ना छूटे हमसे। तो देखिए आगे के जो साधन है ना, एक बार को हटा दीजिए उन साधन, एक बार को उन्हें थोड़ा सा अलग रख दें कि भाई स्तुति नहीं हो पाती हमसे, स्तुति प्रार्थना नहीं हो पाती, उपासना नहीं हो पाती, या आगे के हम नहीं और कुछ कर पा रहे हैं, पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, तीर्थ नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम एक चीज के लिए एलिजिबल हो गए हैं, वो है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन ये इतना आसान थोड़ी होता है। कोई सोचे कि भाई आपने बाकी साधन तो हटवा दिए, कह दिया कि इतने साधन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गैर महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए पात्रता गहरी चाहिए, ऊंचे स्तर की पात्रता चाहिए, जो इतनी आसानी से नहीं मिलती। गहरी दृष्टि चाहिए उस पात्रता के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम परमात्मा की कृपा के पात्र बने, हम अपने आप को उस योग्य तो बनाए कि परमात्मा कृपा हमारे ऊपर करें, यानी हम उसके लिए तैयार हों। कैसे? एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक टीचर अपनी क्लास में सब बच्चों से समान प्रेम नहीं करता, सही बात है, लेकिन जिन 2-3 बच्चों से प्रेम करता है तो उन बच्चों के भीतर कुछ ना कुछ ललक रहती है हमेशा कि भाई टॉपर आना है, टॉपर आना है, कुछ भी करके, चाहे कितना भी पढ़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, टॉपर आ जाएंगे तो इन टीचर की दृष्टि में आ जाएंगे। ये बहुत प्यार करते हैं और टॉप आने पे ये गिफ्ट देते हैं, ये पुरस्कार देते हैं, प्राइज देते हैं, ऐसे करके हमारे मन में हमेशा चलता रहता है। अगर यही बात हम परमात्मा के संदर्भ में कर लें
कि भाई जितनी ज्यादा हम सत्कर्म करेंगे, जितनी ज्यादा हम साधना करेंगे, जितनी ज्यादा हम परोपकार के काम करेंगे, बुरे कामों से दूर रहेंगे, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती चली जाएगी। तो ये बाकी साधन तो अपने आप चिपक के आ जाएंगे इधर अपने आप। हम चाहकर भी उन्हें दूर कर ही नहीं सकते उन साधनों को, वो साधन करने ही होंगे हमको। एक बात हो गई। दूसरी बात है स्तुति, जो हमने पिछले दिनों देखी। परमात्मा की खूब स्तुति करें, जमकर करें, व्यवहारिक जीवन में भी करें और उपासना में बैठकर भी करें उसकी स्तुति। कैसे? जब हम व्यवहारिक जीवन में हैं तो मन मन में करें, बोल करके करें, दूसरों को बताएं, दूसरों के सामने प्रवचन करें, व्याख्यान करें, लिखकर बताएं, जैसे भी कर सकते हैं। परमात्मा की स्तुति करें, उसके गुणों का गुणगान करें। पिछले दिनों देखा ना कि स्तुति किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का जो सही सही स्वरूप है उसको बिल्कुल वैसा ही कह देना, उसके बारे में वैसा ही सत्य भाषण करना, ये स्तुति कहलाती है। तो जितना परमात्मा की स्तुति करेंगे, ये मुक्ति हमारे लिए उतना ही सरल रास्ता होता चला जाएगा। अब हर साधन को मुक्ति से जोड़ के चलना है। ये नहीं कि साधन हमें प्राप्त करने हैं। साधन साध्य के लिए होते हैं, साधन खुद साध्य नहीं होता। हाँ, शुरू में लगेगा कि पहले साधन तो मिल जाए हमें। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं बात को। मकान बनाना है, मेरा एक लक्ष्य है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है कि इस पर एक मकान तैयार करना है बढ़िया सा। तो पहले तो चैलेंज किसी के सामने यही हो सकता है कि भाई ईंटों की व्यवस्था कैसे हो। ईंटें बड़ी महंगी हो रही हैं और अभी जो सीजन चल रहा है ईंटें बड़ी महंगी हैं, तो अब ईंट भी कैसे आए, ईंटों के लिए पैसा चाहिए। तो पहले पैसा जुटाना है। पैसा जुटाने के बाद में दूसरा लक्ष्य क्या बनाए कि अब ईंटें आ जाएं, 10,000 ईंटें लगेंगी। 10,000 ईंटें आ गई हैं, बड़ी मुश्किल से आई, 2-2 हजार करके खरीदी। तो ऐसे ईंटों को ही लाना पहले हमारा टारगेट था, लक्ष्य था, साध्य था। लेकिन यहीं आके हम रुक जाएं कि हाँ जी बस ईंटें आ गई, हो गया कल्याण, बस यही इतिश्री है। अब क्या है, अब कोई कुछ देरदार थोड़ी है घर बनने में, अब तो अब बना। लेकिन नहीं, अभी तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य कुछ और देख रखा है हमने दिमाग में। एक भव्य भवन हो हमारे पास, अच्छा खासा एक घर हो, ये लक्ष्य रहता है ना हमारे पास। तो ईंटें मंगाना लक्ष्य नहीं है, घर बनाना लक्ष्य है। इसके बाद सरिया मंगाना है जी, सीमेंट मंगाना है, रोड़ी, बदरपुर इत्यादि, ये सब साधन होने चाहिए। वो भी आगे, घर बन गया, प्लास्टर हुआ नहीं है, प्लास्टर भी कराना है, ये भी लक्ष्य नहीं है प्लास्टर होना। प्लास्टर के बाद रंगाई पुताई, फर्नीचर या इलेक्ट्रिसिटी, सबका काम पूरा कराना है जी, तब जाके घर पूरा तैयार हुआ। अब जाके साध्य की प्राप्ति हुई है, जब घर बन के तैयार हो गया, बाहर से रहने योग्य हो गया। तो ये जो स्तुति है, ये लक्ष्य नहीं है कि बस स्तुति ही करें, कैसे की जाए जी, बस अब तो स्तुति हो गई, अब तो हो गई मुक्ति। नहीं, ये तो साधन है, इसको आधार बना के मुक्ति तक जाना है। लेकिन जो व्यक्ति साधन को ही साध्य बना लेते हैं, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, फिर साधन पे ही अटक के रह जाते हैं। अगला देखिए, अगला साधन है प्रार्थना। परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि वो सहायक है, देने में सक्षम है, सामर्थ्य वाला है। प्रार्थना में हमने क्या देखा था कि उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत क्या करें, अपने से अधिक सामर्थ्य वाले मनुष्य या परमात्मा से क्या करें, सहायता की कामना करें, सहाय लेवें, ये प्रार्थना कहलाती है। और पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत कहा था। तो प्रार्थना भी जब करें मुक्ति के लिए कि हे प्रभु हमें सब दुखों से मुक्त कीजिए, हमें छुड़ाइए इस जन्म मरण के बंधन से, तो फिर पुरुषार्थ भी तो करना है। अभी तो हमें छोटी सी चीज से नहीं छूट पा रहे हैं। कोई भी छोटा जीवन में बंधन हो सकता है, किसी के प्रेम में है, किसी के प्रति द्वेष में है, या अन्य किसी प्रकार के बंधन में है, तो वहां से भी तो छूटे हम पहले, वहां से भी तो प्रयास हो, परमात्मा तभी तो हमारी सहायता करेंगे। तो ये जो प्रार्थना है, ये भी एक साधन है मुक्ति तक जाने के लिए। प्रार्थना प्रतिदिन करें, उपासना में बैठकर, व्यवहारिक जीवन में भी खूब प्रार्थना करनी चाहिए। फिर है उपासना। उपासना को तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में क्या कहा था कि मुक्ति का सर्वोत्तम साधन उपासना है, यही बताया। तो ये सारी बातें लगभग साथ साथ चलने वाली हैं। परमात्मा की कृपा भी, स्तुति भी, प्रार्थना भी, उपासना भी साथ साथ चलती हैं सब चीजें।
तो किसी को आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, किसी को गैर जरूरी या बहुत जरूरी नहीं कह सकते उतना। लेकिन तो ये उपासना जो है, जो हम बैठ करके करते हैं, जो हम ध्यान लगा करके परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर के गुणों को देखते हैं, उसके कर्मों को समझते हैं, उसके स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, ये सब भी मुक्ति के ही साधन हैं। उपासना केवल इसलिए नहीं है कि उपासना एक टाइमिंग है कि जी इतना हो गया, आधे घंटे का हो गई, काम हो गया, या बस ये कंपलसरी है कि इतने मंत्र से इतने मंत्र तक कंप्लीट करना है, हो गई उपासना। इतनी थोड़ी होती है उपासना। उपासना के बारे में तो स्पष्ट कहा ऋषि दयानंद ने कि जिसमें मन आदि पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान हो सके। मन के साथ कह दिया आदि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरा अंतःकरण, आत्मा, परमात्मा, सबका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, जिसमें साक्षात्कार हो जाए, वो है उपासना। तो जिसको हम इतना आसान मान रहे हैं वो इतना आसान थोड़ी है। और फिर एक बात और, ये उपासना भी साधन है, साध्य नहीं है। कई बार हम उपासना को ही साध्य मान लेते हैं कि उपासना हो गई, बस हो गया काम, अब तो हो गया। लेकिन नहीं, उपासना पूरी करना उद्देश्य नहीं है, या उपासना हो गई है ये ही साध्य नहीं है। ये उपासना तो साधन है, इसको आधार बना के एक मुक्ति नाम के साध्य को प्राप्त करना है। बड़ी गहरी बात है। कुछ यात्रा के लिए निकले थे कि जी मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली की यात्रा के लिए मैंने प्रबंध किया, ट्रेन मैंने बुक की थी, मैंने उसका रिजर्वेशन कराया। तो अभी तो मेरा पहला लक्ष्य है कि मैं पहले ट्रेन को तो पकड़ लूं, जो मेरा साधन है। ये थोड़ी करता हूँ कि भाई ट्रेन ही मेरा अंतिम लक्ष्य है, बस ट्रेन में बैठे हो गया कल्याण, अब कौन सी दिक्कत है, अब तो बस जो भी है यात्रा पूरी हो ही जाएगी। क्या हम ट्रेन में ही रह जाते हैं? नहीं, जब हम डेस्टिनेशन पे हम पहुंचे, जहां हमारा अंतिम स्थान है, गंतव्य है, वहां तक पहुंचने के बाद ट्रेन छोड़नी होती है हमको। ट्रेन प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य नहीं है, उसके बाद जहां दिल्ली तक पहुंचना है वो हमारा गंतव्य है। ऐसे ही ये उपासना भी हमारा क्या है, एक साधन है, ये भी छूटेगा। लेकिन जब तक है, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक तो ये साधन है, लेके चलना ही होगा। आगे देखिए, आगे कहा धर्म का आचरण। धर्म का आचरण क्या है? धर्म को देखा था हमने शुरू में ही, संभवतः दूसरी परिभाषा धर्म की ही थी। धर्म का मतलब क्या है? परमेश्वर ही की आज्ञा का पालन करना, ये धर्म कहलाता है। उसकी आज्ञा में रहना, जैसा जैसा उसने वेद में कहा है, हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम जीवन में कैसे अच्छे आचरण करें, कैसे गलत कामों को छोड़ें, ये सब बातें वेद में लिखी हुई हैं, परमात्मा ने बता रखी हैं। वैसा वैसा आचरण करना, यही धर्माचरण कहलाता है, वो सब करना चाहिए। ये भी साधन है। देखिए, बहुत गहरी बात है। अब इतनी सारी वेद की आज्ञाएं हमने खुद कक्षा में देखी हैं, पिछले दिनों कक्षा में नहीं भी देखी, इसके अलावा सैकड़ों हजारों परमात्मा के आदेश, उनकी आज्ञाएं वेदों में हैं। हम पढ़ें उनको, जाने, देखें, कितनी ही बातें बताई हैं। विद्यार्थी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए, राजा के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, अनेक प्रकार की आज्ञाएं हैं। कैसे कैसे उसका जीवन उत्तमता से हो, धर्मानुकूल हो। जैसा जैसा वो धर्म का आचरण करता जाएगा, जीवन में वैसे वैसे सुख आता जाएगा। और यदि अधर्म का आचरण होगा तो क्या होगा? जीवन में दुख आएगा। दुख आएगा तो फिर वैसे ही बंधन, यही टंगा रहेगा इसी संसार में। तो देखिए, धर्म को साधन बताया, इस धर्म के आचरण को। जैसे बताया कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता, हम सभी के मन समान हों, समान स्थितियों वाले हों, एक जैसे हों। ऐसा आया था ना, हम एक जैसी वेद की आज्ञाओं में चलने वाले हों, हमारे आचरण सबके एक जैसे हों, उत्तम आचरण हो। तो ये वेद की आज्ञा हैं, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। इसको यदि हम ऐसे ही बना के चलेंगे तो देखिए रास्ता कितना आसान हो जाएगा, कितना सरल हो जाएगा। वैसे ही जैसे मैं ट्रेन में बैठा था
तो भाई अब वहां के भी कुछ नियम है ट्रेन में रहने के भी। अब यूं ही थोड़ी जाके कि मैं जाके खिड़की पे से लटकता फिरूं कि अरे पहुंचना ही तो है, खिड़की में से क्यों ना बाहर लटक के चलूं, ऊपर बैठ जाऊं जाके छत पे सबसे ऊपर, ट्रेन के ऊपर, पहुंचना ही तो है, वहां भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन अपने नियम है वहां के भी, आप ऐसे ही नहीं कर सकते किसी की भी दूसरे की सीट पे बैठ गए, फर्श पे लेट गए, है ना, ऐसे थोड़ी होगा। वहां के जो नियम है, जो कानून है, कायदे हैं, उन सब चीजों को मानना पड़ेगा। एक सही आचरण में यदि हम अपने अपनी ही सीट पर बैठ करके या पूरे अनुशासन से हम यदि ट्रेन में रहेंगे तो हम पहुंच पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई आएगा सिपाही और चालान बना के चला जाएगा, हो सकता है जेल में बंद कर दे, हो सकता है हम गिर जाएं ट्रेन में से, बाहर खिड़की में से झांक रहे थे या लटक रहे थे बाहर को उसमें से, या ऊपर छत पे जा बैठे थे, या बीच में लटक गए दो डिब्बों के बीच में कि चलो पहुंचना तो है ही, पहुंच जाएंगे, इसमें ऐसा क्या है। तो क्या होगा, खतरे बहुत ज्यादा हैं। गए थे तो पहुंचने के लिए, पहुंच गए अस्पताल, पहुंच गए थाने में, तो ये तो गलत बात हो गई ना। इसलिए जैसा धर्म आचरण कहा है, जैसा परमात्मा ने आदेश दिया है कि मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मुक्ति तक पहुंचने के लिए जो एक आचरण आपका होना चाहिए, जैसे ट्रेन में रहने के आचरण हैं, ट्रेन में यात्रा करने के कुछ नियम हैं, आप उन नियमों के अनुसार चलें तो यात्रा सुगम रहेगी, आप लक्ष्य तक यानी जो आपका गंतव्य है सरलता से पहुंच जाएंगे। वैसे ही धर्मानुकूल चलेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, सत्य बोलते हुए चलेंगे, अहिंसा का पालन करते हुए इस यात्रा पे आगे बढ़ेंगे, घूसखोरी नहीं करेंगे, या अन्य प्रकार के जो भी गलत आचरण है वैसे ना करके उत्तम आचरण करेंगे तो देखिए यात्रा हमारी बड़ी आसान हो जाएगी और लक्ष्य बहुत जल्दी मिल जाएगा हमको। नहीं तो फिर या ट्रेन से गिर जाएंगे, फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, हो सकता है उतनी सरल ना हो मिलना। या कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेन में बैठे थे, ध्यान कहीं और था तो बहुत आगे जाके उतरे, मेरे साथ हो गया था अभी, बहुत आगे जाके उतरा दूसरे स्टेशन पे तो ये क्या था, ध्यान नहीं था वहां पे, उस ध्यान ना होने के कारण से एक और स्टेशन आगे जाके उतरे। अब एक समस्या अगली कि भाई आगे वापस आने का रास्ता देखना है, दूसरी ट्रेन पकड़नी है, उसका टिकट लिया, इस बार सावधान थे इस बार सावधानी थी। तो वैसा ही मामला यहाँ भी है कि भाई हम जब इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या करें, सावधान रहें। जीवन में हर व्यवहार में सावधान भी तो रहना होता है। तो धर्म के जितने आचरण हैं उनको पूरी तन्मयता से, सावधानी से हम देखें, आगे बढ़ें उस पर। अब देखिए आगे और भी बातें हैं इसमें। आगे लिखा पुण्य का करना। पुण्य किसे कहते हैं जी? तो पुण्य का तात्पर्य है कि जो जो अच्छे काम हैं, जिनसे हमारा कल्याण होता है, जिनसे दूसरों का कल्याण होता है, इसको कहते हैं पुण्य का करना। बस इतना सा पैरामीटर है। पुण्य का मतलब क्या है? जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए, दूसरों का भी हो जाए, ये पुण्य है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कोई व्यक्ति बहुत असहाय है, बड़ा बेचारा दरिद्र है और साथ में उसकी स्थितियां बड़ी खराब हैं, वो अपंग भी है, उसको भोजन नहीं मिल पाता। मैंने क्या करता हूँ, मैं उसको प्रतिदिन भोजन करा देता हूँ, समय से दोनों समय भोजन बना के दे देता हूँ। नहीं है उसकी ऐसी स्थिति है ही नहीं कि वो अपना भोजन स्वयं कर सके, बना सके, लेकिन मैं उसकी पूरी सहायता करता हूँ। परोपकार का काम है, पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य के काम करते रहना। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सामने वाले का ही भला हो रहा है, सामने वाले का ही कल्याण हो रहा है, अपना भी तो हो रहा है। अपने पुण्य कर्माशय बन रहे हैं और जो मन को प्रसन्नता होती है, जो शांति मिलती है, संतोष होता है, ये क्या अपना लाभ नहीं है? क्योंकि शांति, संतोष, सुख ये सबको थोड़ी मिलता है, इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। लोग तो तड़पते हैं इसके लिए, परेशान रहते हैं कि काश हमारे जीवन में भी शांति हो, सुकून हो, नहीं मिलता इतनी आसानी से। तो पुण्य का करना, अपने जीवन में जहां भी पुण्य के अवसर मिले करें, धूमधाम से करें। कोई असहाय है, ऐसा है कि जिसको हमारी सहायता की आवश्यकता है, जहां लगता है कि हाँ हम यहाँ अपना कुछ योगदान कर सकते हैं, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, धर्म की उन्नति के लिए, विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, ये सब पुण्य का करना है। ऐसा करें हम। किसी बालक को पढ़ने में असुविधा है, बेचारे को उसके पास राशि नहीं है, धन नहीं है कि वो कहीं अपना एडमिशन करा पाए,
नहीं बन पा रहा है कहीं से भी, पूरी ताकत बेचारे ने उसने भी लगा दी, हमने सहायता कर दी, उसकी एडमिशन करा दिया, पुस्तकें खरीद के दे दी, वो नहीं पढ़ पा रहा था, हमने पढ़ा दिया कुछ दिन तक, किसी को और अच्छी गाइडेंस दे दी। पुण्य के काम है ये। ऐसे पुण्यों को करने से जो भीतर शांति होती है, एकाग्रता बनती है, मन में सुकून होता है, ये हम सबको अपनी साधना में, उपासना में, ये सब एक प्रकार से उपसाधन जैसे हैं। सीधे सीधे साधन नहीं है कि इनसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उपसाधन जैसे तो ये भी है कि हाँ, जब हम ऐसा करते हैं तो मन में जो एक संतोष होता है, सुख होता है ना, और साधना में यही चीजें चाहिए। साधना कभी दुखी मन से नहीं होती, साधना कभी व्यग्र, उत्कंठित, बेचैन, परेशान मन से नहीं होती साधना। उसके लिए शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और वो शांति कैसे आती है जीवन में? वो पुण्य कर्मों के करने से आती है। यज्ञ करें, यज्ञ करने से खुद को भी सुकून मिलता है, दूसरों को भी लाभ होता है। हम कभी ऐसे काम जीवन में ना करें जिनसे दूसरों को दुख हो और हमको भी हो, तो फिर साधना अच्छी थोड़ी हो पाएगी। उत्तम साधना करने के लिए जो भी अच्छे काम जीवन में हो सकते हैं करें, खूब जम के करें। तो ये भी एक बड़ा प्यारा साधन है। आगे देखेंगे, पुण्य का करना हो गया, इसके आगे है सत्संग। सत्संग, सत्संग भी हमने पीछे देखा था, सत्संग ये पीछे आ गया। ये सारी बातें ज्यादातर पीछे आ गई हैं, लेकिन अब मुक्ति से जोड़ के कैसे देखें वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग करना, अच्छे लोगों का संग करना, जिसको करके बुरे कामों से छूटा जाता है और अच्छे कामों में लगा जाता है, सत्संग कहते हैं उसको। ऐसे सत्संग करने चाहिए। रामपाल बाबा का सत्संग नहीं करना चाहिए, राम रहीम का सत्संग नहीं करना चाहिए। वो लोग थोड़ी ले जाते हैं, वो तो गुफा की ओर ले जाते हैं, फिर वो तो फिर ऐसे स्थान पे ले जाते हैं जहां जाके आपको मार दिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, दुखी किया जाएगा, संसार में धकेला जाएगा। तो कैसा सत्संग करें? उत्तम लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का, ऋषियों का, महर्षियों का, परमात्मा का सत्संग करें। व्यक्ति को देख लें कि किस व्यक्ति का हम सत्संग कर रहे हैं, किसके साथ हम बैठे हैं, ऐसा देख लेना चाहिए पहले। केवल इस चीज को ना देख के कि हाँ भाई दिखने वाला, सामने वाला कितना कितना भव्य व्यक्ति है, कितने उत्तम वस्त्र उसने पहने हुए हैं, यही थोड़ी होता है सत्संग का मतलब। या केवल इतना भी नहीं होता कि बातें बड़ी अच्छी करता है, इसकी बातों को सुन के मजा आ जाता है, अच्छा लगता है, कितने प्रेम से बोलता है, कितनी मधुरता से बोलता है। ये भी लक्षण नहीं है कि सीधे सीधे हम इसी को मान के कह लें कि हाँ भाई ऐसे व्यक्ति का सत्संग करना चाहिए। सत्संग तो उस व्यक्ति का हो कि जिसके वाणी और वचन में एक रूपता हो, जैसा बोलता हो वैसा व्यवहार में भी दिखता हो, या जैसा वो व्यवहार करता हो वैसा ही बोलता भी हो। ऐसे व्यक्ति का सत्संग करें, खूब किया जा सकता है। अपने माता पिता हो सकते हैं। सत्संग के लिए कोई साधु टाइप के लोग नहीं होते, या दाढ़ी वाले या कोई ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए लोगों का ही सत्संग किया जाए। माता पिता का सत्संग होता है, बड़े भाई बहनों का, हाँ, अपने गुरुजनों का, आचार्यों का, टीचर्स का, इनका सत्संग करें खूब। हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, बड़े बैठे हैं, उनके पास सत्संग है। देखिए बहुत गहरी बात है। वो हमें जीवन के उन व्यवहारों से बचाते हैं जो व्यवहार हमें बंधन में ले जाते हैं, जो हमें दुखी करते हैं, जो हमारे लिए अकल्याणकारी हैं, बचाते हैं ना। हम अपने दादाजी के पास बैठते हैं, दादाजी हमें बहुत सारी नसीहतें देते हैं, सुझाव देते हैं। कैसे कहते हैं? ऐसे मत करना, ऐसे करना, उधर मत जाना, ऐसे मना करते हैं ना बहुत सारी चीजों के लिए, और बहुत सारी चीजें करने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी। तो बड़े लोगों के पास बैठ के उनकी अच्छी बातें, उनके जीवन के जो अनुभव हैं सुनना, ये सत्संग है। किसी को लगेगा ये मुक्ति का साधन है सीधे सीधे साधन नहीं है मुक्ति का, लेकिन मुझे बताइए क्या मुक्ति से अलग भी चीज है ये? अगर हम ऐसे लोगों का सत्संग ना करें, शुरू से लेकर चलते हैं कि बस एक सामान्य व्यक्ति जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, उनके पास कोई विशेष विद्या नहीं है, विशेष शास्त्र की बातें नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन जीने के तरीके हैं उनके पास कि ये मत खाना, अबे रात में खाने बैठे हो,
वो टोकते ना हमको कई चीजों के लिए, रात हो गई अब खाना खाओगे, तब तो पता नहीं कहाँ घूमते रहे, तब तो फोन में लगे रहे जब खाना खाने का टाइम था, अब खाना खाओगे मत खाओ ये। और हमको लगता है कि यार ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा, जब देखो जब टोका टाकी टोकते रहते हैं हमेशा। लेकिन नहीं, वो हमको बचाना चाहते हैं, वो हमको उन दुखों से छुड़ाना चाहते हैं जो हमको थोड़े दिन बाद हो जाएंगे दुख। कौन सा दुख होगा? रात्रि में खाएंगे तो पाचन बिगड़ेगा, निद्रा अधिक आएगी। हाँ, और जो विद्या के कर्म हमें करने हैं, जो हमें पढ़ने का हमारा काम है या और भी जो काम है, नहीं कर पाएंगे हम। तो देखिए मुक्ति का रास्ता खुलता है कि नहीं खुलता इन सब चीजों से। छोटी छोटी बातें हैं। मुक्ति का मतलब केवल ये ही नहीं है कि पहाड़ों में गए, वर्षों साधना में लगे हुए हैं और एक दिन परमात्मा ने दर्शन दे दिए, व्यक्ति मुक्त हो गया। वो भी बातें हैं, वो भी मुक्ति के रास्ते हैं, वो भी बड़े साधन हैं, लेकिन वो रास्ते यहाँ छोटी छोटी सी गलियों से होके जाते हैं, छोटी छोटी सी गलियों से। और वो छोटी छोटी सी गलियां कौन सी हैं? सत्संग वाली गलियां, जहाँ अपने घर के बड़े बूढ़े हैं, हमारे पड़ोसी कोई वृद्ध हो सकते हैं, हमसे बड़े जानकार कोई लोग हो सकते हैं, बैठे उनका संग करें। कितने सारे, मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ, कितनी कक्षाएं चलती रहती हैं अन्यत्र भी, ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों के साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनके संपर्क में रहें, व्हाट्सएप पर जुड़ें, उनकी मीट की कक्षाओं से, यूट्यूब की कक्षाओं से जुड़ें, सीधे ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हैं, गुरुकुलों में, आश्रमों में, वहां जाके पढ़ें, सत्संग करें। लेकिन कुल मिला के सोचिए, किसी के जीवन में सत्संग नहीं है, उल्टा कर लीजिए थोड़ा सा, किसी के जीवन में कुसंग है, दुरात्माओं के साथ बैठता है, दुखी रहता है, हमेशा पीड़ित है, कुसंग में है, दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, हमेशा ये सोया रहेगा, नशे में पड़ा हुआ है या उलझा पड़ा है, बस केवल कमाई कमाई कमाई, केवल संसार को भोगना भोगना, यहाँ की यात्रा वहां की यात्रा, ये ले लूं वो मजे ले लूं ऐसा कर लूं। ये कुसंग के परिणाम है। व्यक्ति कभी अपने उस मुक्ति के लिए प्रयास कर पाएगा जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं कर पाएगा। तो देखिए सत्संग एकदम बेसिक से शुरू होता है। सत्संग जो हमारे को सत्संग के नाम पे ऐसे पता नहीं क्या क्या स्वप्न दिखाए थे कि सत्संग का मतलब तो ये होता है कि जहाँ पे बहुत बड़े पहुंचे हुए कोई महान संत बैठे हुए हैं और वो उपदेश कर रहे हैं, नीचे भक्त हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। सत्संग चल रहा है, हो सकता है वो भी सत्संग हो, मैं मना नहीं कर रहा, वैसे भी करने चाहिए यदि वो सच में श्रेष्ठ व्यक्ति है करने वाला। लेकिन सत्संग का रास्ता छोटी छोटी गलियों से होके जाता है। हमारी माँ का सत्संग हो सकता है, पिता का हो सकता है, बड़े भाई हमारे से बात करते हैं, छोटी छोटी गलत चीजों के लिए टोकते हैं, अच्छी चीजों के लिए बढ़ाते हैं, बातें माने उनकी, बैठे उनके पास। क्या है ये? सत्संग है। आगे देखिए, अगला है विश्वास। विश्वास क्या होता है जी? पिछले दिनों देखा हमने, 8वीं परिभाषा थी, जिसका मूल, अर्थ और फल निश्चय करके सत्य हो, उसको विश्वास कहते हैं। बहुत गहरी बात बताई थी तब जब हमने 8वां सिद्धांत पढ़ा था, विश्वास। ये सामान्य बात नहीं होती, मुक्ति का साधन है विश्वास। विश्वास करें परमात्मा पर, जैसा वो है वैसा ही मान के, जिसका मूल, जिसका अर्थ और जो स्वरूप उस वस्तु का जैसा है वैसा मान करके, और जैसा उसका फल हो फिर उसको भी सत्य सत्य मान करके। ये नहीं कि परमात्मा तो निराकार है, साकार माने बैठे हैं, ये तो नहीं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये सोच रखें कि भगत के वश में है भगवान, हम नियंत्रण में कर लेंगे भगवान को अपनी मर्जी से, अपने प्रेम से। नहीं हो सकते हमारे वश में। तो विश्वास कैसा होता है? सत्य पर आधारित होता है विश्वास, हमारे मान लेने से कुछ नहीं होता। तो जैसी जैसी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसा मुक्ति का स्वरूप है वैसा ही मानना, तब उसकी ओर बढ़ना। ये जैसे जैसे साधन है वैसे वैसे उनको समझना। कुल मिला के विश्वास सत्य पर आधारित होता है, उसका मूल, उसका अर्थ और उसका जो फल होता है निश्चय करके सत्य ही होता है। ये हमने पिछले दिनों देखा था, विस्तार से विश्वास को समझा था। देख रहे ऋषि की दृष्टि कितनी महान है, कितनी उत्तम दृष्टि है, कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। मुक्ति को यहाँ लाके समझाया है 30वें नंबर पे, यानी मुक्ति के साधनों को 30वें स्थान पर लाकर समझाया है। इससे पहले ये सारी बातें पीछे सब समझाती,
ताकि किसी को ये बाधा ना हो कि विश्वास होता क्या है। हाँ, देखिए पहले लिख दिया। अगर ये हमको आगे पढ़ना पड़ता, मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसी भी एक शैली होती है, ऐसा भी होता है, कई शास्त्रों में देखने में आता है कि कोई बात है आगे पढ़ी जाती है कि हाँ आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी कह दिया है। जैसे योग दर्शन में आता है, क्लेशों की चर्चा पहले ही, मतलब क्लेशों का थोड़ा सा संकेत आया जब क्लिष्ट वृत्तियों की बात करते हैं, लेकिन क्लेशों को समझाया है दूसरे पाद में। अब कोई कहेगा यार जब इनको समझाना था तो दूसरे पाद में क्यों समझाया, यही क्यों ना समझा दिया, या शुरू में क्यों ना समझा दिया। 5वें 6ठे सूत्र में जाके व्याख्या आ गई सीधे सीधे क्लेशों की। तो वो ऋषियों की शैली है, आगे जाके विस्तार से खोलेंगे, वहां जाके देखेंगे जब हम पूरा शास्त्र पढ़ लेंगे। वो भी एक उत्तम शैली है। लेकिन देखियो ऋषि दयानंद की शैली कितनी कमाल की है। ये जितनी बातें अभी तक हमने देखी है ना, पीछे सब बोल दी उन्होंने, विस्तार से बता दी, गहराई से। तरीका है उनका अपना। तो विश्वास करें, आत्मा पर विश्वास करें। अभी तो आत्मा पर ही विश्वास नहीं जम रहा है, कई बार मन में संशय आ जाता है, आत्मा होती भी है कि नहीं होती, कैसी होती होगी, कैसी दिखती होगी, कहाँ रहती है शरीर में यही रहता है ना मामला और भी बहुत सारे संशय आत्मा को लेके मन में बने हुए हैं। पहले उसका मूल जाने, मूल क्या है, कहाँ से हम आत्मा को समझें। बताया था ना, विश्वास मूल से शुरू होता है, फिर उसका अर्थ यानी जैसी वो वस्तु स्वयं है तब उसको सत्य जाने, और फिर उसका फल कि आत्मा को जानने के बाद जो फल मिलने वाला है। ये तो मैंने आत्मा का एक उदाहरण दिया, इसको आप किसी भी ट्राई करके देखें तो फिर विश्वास जमता चला जाता है उस वस्तु के ऊपर। नहीं तो जैसा मैंने एक बार कक्षा में उदाहरण दिया था कि एक परिवार के लोग परमात्मा को बहुत मानते थे, परमात्मा को नहीं मानते थे, मतलब परमात्मा के नाम पे जो सामने कुछ चीजें रखी हुई थी उनको मानते थे कि हाँ ये परमात्मा है। एक दिन परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, उस दिन परमात्मा को गाली दे रहे हैं, सारे दुखों का आरोपण परमात्मा के ऊपर कर दिया कि इसने करा है, परमात्मा ने, निकालो मूर्तियों को बाहर फेंको। ऐसा हुआ उस घर में। क्यों? क्योंकि विश्वास ही गलत था। वो विश्वास थोड़ी था, वो तो अविश्वास था। लेकिन लोगों को क्या दिखता है कि अरे बड़े विश्वासी लोग हैं, देखो परमात्मा पे कितना विश्वास करते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, हर दिन भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल को एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल के कपड़े न बदलें। इसको लोग क्या कह देते हैं, कितनी विश्वास करती है ये लड़की, कितना विश्वास करता है ये व्यक्ति भगवान के ऊपर, लड्डू गोपाल के ऊपर, मोहन बाबा के ऊपर इत्यादि। विश्वास सत्य पर आधारित होता है। अगर ऐसा विश्वास लेके परमात्मा के, आत्मा के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, प्रकृति के सही सही मूल को, अर्थ को और फल को समझा जाएगा, वो विश्वास बनेगा। और ऐसा विश्वास मुक्ति में, जिस मुक्ति को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसमें सहायक सिद्ध होगा। गहरी बात है, इस विश्वास के बिना नहीं चल सकते आगे। तो विश्वास केवल मान लेने का नाम नहीं होता कि कुछ भी वस्तु थी बस मान लो, जैसे गणित में मान लेते हैं, अलजेब्रा में मान लो कि उस व्यक्ति की आयु x है, ऐसे नहीं माना जाता। मानने के पीछे पहले बहुत कुछ जानना होता है। आगे देखते हैं, तीर्थ सेवन, तीर्थ का सेवन करना होता है तब जाके मुक्ति होती है। लेकिन हमारे यहाँ तीर्थ का ही कंसेप्ट एक अलग चलता है। पिछले दिनों लंबी चर्चा हुई तीर्थ को लेके भी, पीछे आया था ना तीर्थ, तीर्थ का मतलब क्या होता है, कोई याद दिलाएंगे तीर्थ किसे कहते हैं? बताइए। अब आप लोग, हाँ जी, सत्य का आचरण करना, सत्संग करना, सत्पुरुषों का, जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके बातों का आचरण करना, और ईश्वर की भक्ति, हाँ ऐसा कुछ था। हाँ बहुत बढ़िया जी, और भी है, मुझे याद आएगा मगर समझ नहीं लूंगा बहुत सारा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना भी समझ के बहुत है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे आप लोग नहीं बोलते ना मेरे बोलने के बाद, तो फिर मुझे कहावत याद आती है। कहावत समझ गए होंगे आप, जिस करके सब दुखों से छूट जाएं जी, उसे तीर्थ कहते हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं वो, लेकिन वो एक बाद की बात है, उससे पहले भी और कई बातें समझाई। तीर्थ किसे कहते हैं? तो तीर्थ कहते हैं विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास करना, सुविचार करना, ईश्वर की उपासना करना, धर्मानुष्ठान कर्म करना, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय, ये सब देखे थे। और ऐसे ऐसे जैसे जिन सागर जी वहां पे गए हुए थे, चंद्रशेखर आजाद के तीर्थ स्थल पे गए हुए थे उस दिन, तो वो भी तो हमारा तीर्थ स्थल है, वो भी हम मान सकते हैं, वो भी हमारा तीर्थ स्थल है। जो हमारे देश के लिए, जो हमारे हमको आगे बढ़ाने के लिए, जो भी अग्रणी लोग हैं उनको हम आगे फॉलो करें, वो हमारा तीर्थ स्थल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जहाँ जाके हमको प्रेरणा मिले, जहाँ जाके हमको ऐसा लगे कि हाँ हमारे भीतर कुछ परिवर्तन आ रहा है, उत्तम परिवर्तन है, बिल्कुल माना जा सकता है उसको तीर्थ। तो जिन चीजों पर ऋषि चीजों पर विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं वो चीज कुछ और है। वो क्या है? विद्याभ्यास, ईश्वर की उपासना, धर्मानुष्ठान रूप कर्म, जितेंद्रियता आदि, ये हैं तीर्थ तो मुख्य रूप से। अब तीर्थ को लेके अलग ही बातें चलती हैं हमारे यहाँ, तो वहां चले जाओ जी, वहां जाके आपका कल्याण हो जाएगा, वहां जाके आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे कुछ स्थान बना रखे हैं। बस एक बार वहां हो आइए। आपने कितने जीवन में उल्टे काम करे हैं, कितने पाप कर्म किए हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप नहाएंगे ना एक बार गंगा जी में, बस एक बार नहा लीजिए, मुक्ति पक्की है आपकी। एक बार मुझसे ये करवा लीजिए, ये वाला अनुष्ठान 2100 रुपए वाला, 5100 रुपए वाला, आपकी मुक्ति पक्की है। आपके पिताजी की मुक्ति, आपकी माताजी की, आपके पूर्वजों की, मैं कई पीढ़ियों की गारंटी लेता हूँ, मैं उनकी मुक्ति करा दूंगा। तो हमने इनको मान रखा है कि ये है तीर्थ या ये है मुक्ति के साधन। लेकिन यहाँ क्या बताया कि विद्याभ्यास जो करना होता है इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। तो आगे और देख लीजिए, एक और है सत्पुरुषों का संग। तो लगभग वैसा ही है जैसा वो सत्संग ऊपर आया था। तो सत्पुरुषों का संग करना, जो उत्तम लोग हैं, जो उत्तम विद्या से युक्त हैं, जिनके कर्म बड़े उत्तम हैं, उनका संग करना, उनके साथ रहना। एक आगे अंतिम बात बताई, परोपकार आदि। परोपकार आदि करना, परोपकार में कैसे कर्म ले लेंगे? जैसा यज्ञ करना परोपकार है, जैसा विद्या का दान देना, किसी को विद्या पढ़ाना, ये भी परोपकार का कर्म है, इत्यादि। जिन चीजों को करने से दूसरों का कल्याण होता हो और अपना भी कल्याण होता हो, वो सब परोपकार के कर्म कहते हैं। तो ये सब कर्मों को यदि हम करेंगे, इनको साथ लेके आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम मुक्ति की ओर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। देखिए, आदि शब्द लगाया, आदि शब्द में और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उत्तम उत्तम आचरण, उत्तम कर्म, वो सब आ जाएंगे। तो सब अच्छे कामों का करना और सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना है। ये लास्ट में एक बड़ी गहरी बात बता दी कि इन सबको तो करना है, लेकिन साथ में एक चीज और क्या करनी है कि जीवन में यदि कोई दुष्ट कर्म है तो उससे बच के रहना है, उससे अलग रहना है। यही तो मुक्ति है। मान लीजिए जीवन में, मैं एक उदाहरण से एक बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझको जुआ खेलने की एक आदत थी। किसी के जीवन में कोई भी दोष हो सकता है, मैं तो एक उदाहरण ले रहा हूँ। मुझको जुआ खेलने की आदत थी, होती है, प्रायः हो जाती है। कैसे? ये बचपन से ही लगती है ये आदत भी। हमने घर में लूडो खेलना सीखा था। लूडो होता है ना, वो एक कागज की बनी हुई रहती है और उसमें एक वो पासा जैसा होता है, डाइस होता है, उसको चलते हैं और ऐसे करके हम रख लेते हैं, 2 टीमें बना लेते हैं, एक व्यक्ति इधर बैठ गया, एक व्यक्ति उधर बैठ गया। अब जैसे पहले से तय कर लेते हैं कि जो व्यक्ति जीतेगा और जो हारेगा, एक शर्त रख ली कि हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले व्यक्ति को ये देगा, कुछ रख लिया जाता है सामान की ये देगा, या अगर तुम हार गए ना तो ये 100 रुपए मुझे दोगे, 10 रुपए मुझे दोगे, इतने से शुरू होता है, 10-10, 20-20 रुपए से जुआ यहीं से तो शुरू होता है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों तक गाड़ी पहुंच जाती है, फिर बड़े स्तर पे जाके जुआ खेलते हैं। तो यदि ऐसा किसी व्यक्ति के भीतर कोई दुर्व्यसन है, गलत आचरण है कि वो ऐसा कर लेता है, सबको तो लगता है यार बहुत अच्छा कमाता है वहां से, पता नहीं ऐसे तो क्या करता है, लेकिन कमाई बहुत बढ़िया है इसकी, जीवन में व्यक्ति सफल है, घर भी बहुत बढ़िया बना लिया है,
और आज देखो कितनी ऊंची स्थितियां हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके पीछे उस व्यक्ति का कर्म कैसा है। वो धर्मानुकूल कर्म नहीं है, अधर्म के अनुकूल है वो। और ऐसा व्यक्ति जब वो अधर्म कर रहा था, लेकिन अब जब उसको चोट लगी आगे जाके, बिल्कुल कंगाल हो गया, तो किसी अच्छे व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ, सत्संग हुआ। सत्संग में जाके पता चला कि भाई ये काम बिल्कुल गलत है, ऐसा करने से अपने भी जीवन की हानि है, दूसरों की भी हानि होती है। और फिर ऐसा मान करके उसने वो गलत काम छोड़ दिया। ये छोड़ना शब्द जो है, ये मुक्ति नहीं है तो क्या है? हाँ, वो अंतिम जो मुक्ति है वो वाली नहीं है, लेकिन एक आरंभिक रूप से छोटे अंशों में तो मुक्ति है, जहाँ व्यक्ति एक गलत आचरण से छूटा है। तो ये मैं जो बात आपको दिखाना चाहता था मुख्य रूप से, वो ये है जो ये सबसे अंत में लिखा है, सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना। कोई और खराब आचरण हो सकता है, झूठ बोलने की आदत हो सकती है, झूठ बोलने की बहुत आदत होती है हमारे भीतर। वो अलग बात है कि हम उसको झूठ नहीं मानते, वो अलग बात है कि अपने जस्टिफिकेशन के लिए हम बहुत सारे कारण तैयार रखते हैं कि अरे क्या करें, मजबूरी थी, अरे क्या करें, मैंने कोई बुरे के लिए थोड़ी बोला था झूठ, अरे इसलिए थोड़ी बोला था कि किसी की हानि हो जाए। ऐसे करके बहुत सारी चीजों का लेपन कर देते हैं उसके ऊपर। एक चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो वैसा हम भी कर लेते हैं कई बार। लेकिन झूठ तो झूठ है, इसमें ऐसा क्या है? चोरी तो चोरी है, हिंसा तो हिंसा है, या इत्यादि जो भी गलत काम है, जो भी दुर्व्यसन है, छूटना, उनसे हटना, यहाँ से मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। तो मैं जो भी शुरू में जहाँ से बात शुरू की थी कि एक छोटे से गलत आचरण को नहीं छोड़ पा रहे हैं और लक्ष्य बना रखा है मुक्ति का, कि मुक्ति को प्राप्त करेंगे, संसार के महान दुखों से छूट जाएंगे, बड़े दुखों से, जन्म मरण आदि से छूट जाएंगे, तो वो तो बात बहुत बाद की है। पहले तो शुरुआत यहाँ से करनी है। तो ये जितने साधन दे रखे हैं, इनमें ऊपर से नीचे चलने की बजाय यदि हम नीचे से ऊपर की ओर चलें, पहले यहाँ से शुरुआत करें कि सब दुष्ट कर्मों को हम छोड़ें अपने जीवन में। फिर क्या करें? अच्छे कामों को करें। अच्छे काम कौन से बताए तो देखते चलिए। परोपकार करें, परोपकार के बाद क्या करें? सत्पुरुषों का संग करें। उसके बाद क्या करें? तीर्थ सेवन यानी विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि करें। फिर क्या करें? विश्वास करें, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी सत्य वस्तुएं हैं, उन पर विश्वास करें। सत्संग करें, उत्तम लोगों का संग करें, पुण्य करें। फिर क्या करें? धर्म का आचरण करें। और उसके बाद क्या करें? उपासना करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। एक साथ चलेंगे ये सब चीजें, तो ईश्वर की कृपा जो है वो सबसे बड़ा साधन, सबसे अंत का है, वो मिलता चला जाएगा। वो ईश्वर की कृपा जिसको हमने शुरू में आज देखा था कि उसके लिए जो पात्रता चाहिए वो हमको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज की जो चर्चा है मुक्ति के साधनों को लेके, उसको हम यहीं तक रखते हैं। यदि किसी को कोई बात कहनी है, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप बताइए। विश्वास को एक बार बता दो जी। विश्वास जिसको करके आत्मसंतुष्टि होती हो। नहीं, मैंने देखिए जब 8वां सिद्धांत देखा था तो विस्तार से बताया था और आज भी बताया। विश्वास का मतलब है, वो उस दिन में आया नहीं था जी। अच्छा, कोई बात नहीं। जिसका मूल आवाज आ रही है मेरी? जिसका मूल, जिसको करके विश्वास सत्य पर आधारित है। हाँ, नहीं, आप मेरी अभी आवाज ही नहीं जा रही, तो मैं क्या बताऊं? विश्वास का वो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है? क्योंकि यहाँ से ऐसे लिखवाने में बहुत बाधा रहेगी। जी मोहनलाल आर्य जी, आप बताइए। ठीक है जी। ओम ठीक जी, है। नमस्ते सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। मैं आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और साथ ही हम भी अपनी तैयारी करें। जो आचार्य जी पढ़ाते हैं उनके एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुने। अभी जैसे विश्वास की बात बताई है, तो मैं तो विश्वास को ये समझता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कि हम पहले हर चीज को संशय करें।
हम ईश्वर को संशय करें, हम गुरु को संशय करें, हम जो चीज भी हमें जाननी है उस पर हम संशय करें, और संशय करके प्रमाण के द्वारा जब हमें पूरी जानकारी हो जाए कि ये सत्य है, तो फिर हमें वहां फिर 100% विश्वास करना चाहिए, फिर वहां से हमें नहीं हटना। पहले एक बार ये जानकारी हो जाए। इसी तरह से आज मेरे मन में ये आ रहा था, मैं अपने गांव में जो विद्यालय है वहां जाता हूं मैं, तो मैंने पहले तो धर्म की परिभाषा पढ़ाई थी, और आज मैंने धर्म के लक्षण, वो लक्षण मैंने ये लिए। मैंने एक ग्रुप में एक गायत्री मंत्र ग्रुप नाम से है, बहनों का चलता है, उस ग्रुप में एक डाला हुआ था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस के करने से हमारे मन में आनंद, उत्साह और प्रीति हो, उस कार्य को हम धर्म का लक्षण कह सकते हैं। धर्म की परिभाषा तो मैंने बता दी, आर्य उद्देश्य रत्नमाला के हिसाब से पहले ही मैंने पढ़ा दी उनको। अब इसको मैं क्या कहूँ, तो ये पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म भी धर्म ही होते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये धर्म का लक्षण है। और फिर अधर्म का लक्षण क्या है, तो अधर्म का लक्षण सीधा ये है कि जिस कार्य के करने से मन में भय, शंका और लज्जा आए, उसे हम अधर्म का लक्षण कह सकते हैं। तो हम को इस तरह से चिंतन करते रहना है। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं अभी सभी भाइयों से, कि जब तक प्रवचन काल नहीं होगा ना, जो कुछ आचार्य जी हमें पढ़ाते हैं, हम उसको या तो हम अपनी माँ को बताएं, पढ़ाएं, बहन को पढ़ाएं, भाई को पढ़ाएं, विद्यालय में पढ़ाएं, कहीं पर भी हम पढ़ाएं, हम उसका उपदेश करें, तो हमारा भी एक तो रिवीजन हो जाएगा, और ये हमें याद करने का बड़ा अच्छा एक तरीका है। ये मेरे मन में आया। और एक मैं निवेदन श्रोताओं से करना चाहता हूँ, मैं तो इसमें जानता नहीं हूँ, फोन में वो कुछ ऐसे छोड़ते रहते हैं फूल जैसे कुछ, हमारे आर्यावर्त सागर जी हैं, बहन अनीता हैं, ये मैं तो जानता नहीं हूँ। जिन कार्यों के करने से मन अलग हट जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हम कोई भी कृत्य कक्षा में ना करें। आचार्य जी वीडियो भी बंद कराते हैं, तो वीडियो भी बंद कराने का यही ध्येय है। और जैसे आपको उचित लगे सभी को, इसमें तो मैंने ये निवेदन किया है जी। धन्यवाद सभी का। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने एक बात जो कही कि अपने घर वालों को